अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं, चिकन करेला। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल का तरीका ये है कि सबसे पहले जो कच्चा तेल होता है उसको हम किसी भी बर्तन में डाल के 1.5 से 2 मिनट पकाते हैं, और उसका जब धुआं निकलने लगे तो आंच बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें जो उसका एक स्मेल होती है और उसका टेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है सरसों का। और उसके बाद हम कोई भी सालन हो उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। तो इसमें करेला है, तो सबसे पहले मैं करेला आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह देखने में प्यारे ग्रीन ग्रीन से आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। ठीक है, और इसको इस तरह ऊपर से छीला है जैसे हम गाजरों को छीलते हैं। बहुत ज्यादा ये ग्रीन ग्रीन इसका जो है ना, हमें खत्म नहीं करना है, क्योंकि इसका एक अपना फ्लेवर होता है जो रहना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि करेला कड़वा कड़वा होता है, मेरे स्टाइल से बनाएंगे आप लिख के लेने, इतना बेहतरीन फ्लेवर और कड़वाहट बिल्कुल खत्म होगी। जब भी करेले एक दिन इसको आप फ्रिज में रख दें, या फिर इसको काट के नमक में लगा के आधा 1 घंटे के लिए रख दें, तो 3 पानी से वॉश करेंगे तो ये साफ हो जाएगा। आधा किलो मैंने करेला लिया है, और आधा ही किलो मैंने चिकन लिए। ठीक, इस पे रान पे मैंने कट लगा दिए। ठीक है, और इसके अलावा हमें इसमें फर्दर चीजों की जो जरूरत होगी, साबुत गरम मसाले की जरूरत होगी, पिसे हुए मसाला जात की जरूरत होगी, अदरक लहसुन की जरूरत होगी दरदरा कूटा हुआ मैंने ये, धनिए पुदीने की जरूरत होगी मुझे, मिर्ची 2-3 साबित और 2-3 जो कटी हुई की जरूरत होगी, तकरीबन नॉर्मल साइज के 4 टमाटर है बारीक काटे में मैंने, इसकी जरूरत होगी, और 4 ही प्याज है जो कि नॉर्मल साइज के थे जिनको मैंने काटा हुआ, इनकी जरूरत होगी। तो हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करते हैं। तो ये हमारा तेल थोड़ा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हमारे करेले जो हमने काटे थे यू शेप में, ठीक है, वो डालेंगे हम इसमें। फ्लेम हमने दरमियान ही रखना है, ठीक है, और इसको 4 से 5 मिनट इसके अंदर डीप फ्राई करेंगे, जब तक ये लाइट गोल्डन ना आए इसका कलर। सही है, तो मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे करीबन 5 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। इसमें झाग से परेशान नहीं है, ये सरसों के तेल में झाग बन जाती है। ठीक है, ये देखिए तकरीबन इस कंडीशन में इसको लाइट गोल्डन होना चाहिए किनारियां इसकी। ठीक है, लाइट गोल्डन होगी तो इसका मतलब है इसकी भुनाई कंप्लीट होगी, फ्राई। ठीक है, इसको हम 1 से 2 मिनट और करेंगे। ठीक है, मिलते हैं 1 से 2 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबन 8 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए, और माशाल्लाह ये देखें, ये गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर जब आ जाए ना तब आपने इसको निकाल लेना। ठीक है, तो मिलते हैं इनको आउट करने के बाद। अच्छा, यहाँ पे सारे जो करेले हैं देख लीजिएगा, हमने निकाल लिए थे। ये कलर इसका आना चाहिए गोल्डन। सही है, इस कलर पे आपने इसको आउट करना है। अब हम रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करते हैं, इसमें 2 साबुत इलायची जाएगी। ठीक है, बहुत जरूरी है। 3-4 काली मिर्च जाएगी, 2 पत्ते तेजपात के जाएंगे, 2 चुटकी जीरा जाएगी, और 2-3 लौंग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनको हल्का सा हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था, दालचीनी छोटे से 2 टुकड़े दालचीनी के हम इसमें डाल देंगे, और इसको कड़कड़ाएंगे। यहाँ हमने अपने मसालों को थोड़ा कड़कड़ा लिया है, और अब वक्त हुआ है इसके अंदर आधा किलो जो चिकन थी वो डालने की। अच्छा, लाइट हमारी चली गई है जो कि पाकिस्तान का हुक्म है, तो सप्लीमेंट्री लाइट का गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे हम चिकन को 2 से 3 मिनट इसमें भूनेंगे, तो मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं चिकन को इसमें फ्राई करते हुए।
इसमें देखिए हुआ क्या कि चिकन की जो खुशबू है तो गरम मसाले से खत्म हो गई। सही है। अब इसमें हम बकाया मसाला जात की तरफ जाएंगे। ठीक है। प्याज जो हमने काटा था इसका 50%, आधा हम इस वक्त इसमें डालेंगे। सही है। और टमाटर जो हमने काटे थे वो तकरीबन आधे से थोड़ा ज्यादा, क्वार्टर बचाएंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा उसका हम क्या करेंगे। सही है। इस जगह के ऊपर इसमें डालेंगे खुश्क मसाला जात। तो सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून नमक आएगा भर के, टीस्पून। सही है। कुटी हुई मिर्ची आएंगी इसके अंदर, 1/2 टीस्पून। ठीक है। हल्दी आएगी इसके अंदर 1 चुटकी, और धनिया पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून इसके अंदर आएगा। और इसको अब हम फ्राई करेंगे इसके अंदर 7 से 8 मिनट। सही है। मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे रह गई है तो बताना भूल गया मैं आपको, अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है यहाँ इस जगह के ऊपर, इसको यहाँ पे ऐड करने पे। सही है। ये डालेंगे इसके अंदर। ये दरदरा सा है, आप इसे पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। और भुना कुटा जीरा, ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सी इसकी एक खुशबू इसके अंदर डेवलप होती है और टेस्ट डेवलप होता है। तो इसको यहाँ पे 10 मिनट के करीब हम भूनेंगे। मिलते हैं 10 मिनट बाद। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए मसाले में चिकन को। देखिए कितना खूबसूरत सा टेक्सचर आया, बड़ी प्यारी सी खुशबू डेवलप हुई है। अच्छा, इस जगह पे मैंने चेक किया मसाले में मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है, तो नमक इसमें ½ टीस्पून में और डाल दूंगा। ठीक है। नमक और मिर्ची हमेशा हस्बे जायका होती हैं, आप अपनी जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। आप ये देख सकेंगे इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है, मसाला ऑयल से अलग हो गया है। ठीक है। अच्छा, चिकन और मसाले की भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अंदर इसकी पकाई करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे लग रहा था कि रानें टूट जाएंगी। हमेशा रानों को थोड़ा सा फ्राई करके आप अलग कर दिया करें, नहीं तो बिल्कुल टूट जाती है। ठीक है। अब इस जगह के ऊपर हम इसमें ऐड करेंगे ½ गिलास पानी। सही है। और उसको अच्छी तरीके से आप उसमें मिलाएंगे। और इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन की जो कच्चापन है वो कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। चाहिए वक्त हुआ है बारीक कटी हुई मिर्ची ऐड करने का। सीख हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं इसको। और चिकन की जो भुनाई हमने कर ली थी, ये गलाई थी, गलाई माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। तो अब इसको थोड़ा सा फर्दर भूनेंगे, जो इसका पानी है कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक चीज रहती है, ये प्याज और टमाटर मैंने बचाए थे। ठीक है। इस जगह के ऊपर हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको फर्दर 2 से 2.5 मिनट भूनेंगे ताकि टमाटर और प्याज का कच्चापन कंप्लीट हो। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 3-4 मिनट मैंने भुनाई की है। जो पानी में डाला तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सालन माशाल्लाह फिनिशिंग के ऊपर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी खाएगा मजा आएगा। आप घर में जरूर बनाएं ये सालन, यकीन करें बहुत मजे का बनेगा। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। आप इस चक्कर में बैठे हैं कंप्लीट हुआ, ना 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 ना, अभी इसमें कुछ रहता है। यहाँ पे जो हमने फ्राई किए थे करेले वो ऐड होंगे इसके अंदर। सही है। और इसको अच्छी तरीके से हम पूरे सालन में मिला देंगे।
ताकि इसका फ्लेवर पूरे सालन में अच्छे तरीके से आ जाए। ऑलरेडी इसका जो तेल था उसमें करेलों का फ्लेवर मौजूद था, लेकिन यह है कि अब एक पूरा कंप्लीट इसका पैकेज बन जाएगा। मुझे यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट इसको आपस में मिक्स करना है। सही है। और यहाँ पे वक्त हो रहा है, इसमें जो मिर्चें हमने लंबी लंबी काटी थी वो डालेंगे। सही हो गया। और धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसमें था वो इसमें ऐड करेंगे। और एक और चीज जो कि इसमें बहुत जरूरी है खूबसूरती के लिए, खुशबू के लिए, एक आधा चम्मच टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आपस में, ताकि गरम मसाला भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप सामने देखें कितनी खूबसूरत इसका जो है टेक्सचर आया है, माशाल्लाह। आप ये घर में बनाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपने मिक्स किया इसको, फ्लेम ऑफ किया इसका, और इसको करीबन 1 मिनट के लिए सेटल होने के रख दिए। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत टेक्सचर है, आप देखें इसका माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वक्त हो चुका है डिश आउट करने का, तो हम इसको डिश आउट करते हैं। एक प्याली प्लेट लेंगे और सालन उसमें निकालेंगे। चिकन की बोटियां भी जरूर दिखानी है ना भाई, जरूरी है। चिकन डाला है तो दिखाना पड़ेगा ना इसमें। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत टेक्सचर आया और इंतहाई लजीज आया इसमें। सुभान अल्लाह। आपको अगर हमारी काविश अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई रेसिपी आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप मुझे बताएं, मैं वो अपने चैनल पे लेके आऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में याद रखिएगा।